पूरे पटना में 12 बजे के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। पूरे समय हम लोग प्रशासन से आरजू मिन्नत करते रहे हैं कि भाई आपने परमिशन दिया है। यहाँ के डीएम ने कहा कि हम लोग बिल्कुल यहाँ खड़े हैं, कहीं रोड पर जाम नहीं है। और आप देख रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग आज सुबह से 8 बजे 9 बजे से निकले हैं, अभी तक वो पटना नहीं पहुंच पाए। लाखों लोग गांधी मैदान में आए हैं और कुल जमा 10 पुलिस कर्मी भी यहाँ पर मैदान में नहीं है। गांधी मैदान में आने का रास्ता ये नहीं सुनिश्चित करा सकते हैं, ट्रैफिक नहीं चला सकते हैं, ये बिहार को क्या चलाएंगे। एक यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया, चोर, बदमाश, लुटेरे, हत्यारे अगर सत्ता से जुड़े हुए हैं तो ये प्रशासन वाले अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। सैकड़ों की संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संदीप सिंह। कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किए थे। देखिए, जिसको लेकर के बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। देखिए, कई बसें जो है वो रास्ते में फंसे हुए थे, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है वो पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। प्रशासन ने हमारे लोगों को 4 घंटों तक जाम में फंसाया, उन्हें पटना पहुंचने नहीं दिया। साथ ही साथ कई ऐसी पार्टियां हैं, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, तमाम जो पार्टियां हैं उस पर प्रशांत किशोर हमलावर है। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यह सभी पार्टी जो है वो एक ही है। मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, तमाम चीज़ को लेकर के सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। जैसा कि आपको पता है, आज 11 अप्रैल को जन स्वराज की ओर से बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था, जिसकी विधिवत सूचना सरकार को आज से करीब 1 महीना से भी ज्यादा समय पहले, 45 दिन पहले, जब गांधी मैदान को बुक करने के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तब से प्रशासन के द्वारा जितने भी तरह के मांगे रखी गई हैं, जितनी तरह की उन्होंने शर्तें रखी हैं, सबको पूरा किया है। हम लोगों ने उनसे बाकायदा परमिशन लेकर गांधी मैदान का जो औपचारिक फीस है उसको फीस को जमा करके तब आज हम लोगों ने रैली का आयोजन करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने अपनी ओर से हर स्तर पर सहयोग का वादा किया। हम लोगों ने पिछले 15 दिनों में प्रशासन को करीब हर दूसरे तीसरे दिन ये उनको बताया कि जन स्वराज के इस बिहार बदलाव रैली में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग आना चाहते हैं और उनके आने की जो व्यवस्था है, हर जिले से जितने बसों को बुक किया गया, जितनी गाड़ियों की व्यवस्था की गई, जितने रेलवे स्टेशन से लोगों ने टिकट कटाए, वो सारी जानकारी हम लोगों ने प्रशासन को हर स्तर पर करीब प्रतिदिन हम लोगों ने दिया है। उनकी सारी सहमति के बाद कल प्रशासन ने ज्वाइंट ऑर्डर निकाला है। इसके बावजूद आज आपने देखा कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जाम में फंस गए। आधे से ज्यादा लोगों को जेपी सेतु पुल पर चढ़ने से रोक दिया गया। पूरे पटना में 12 बजे के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। पूरे समय हम लोग प्रशासन से आरजू मिन्नत करते रहे हैं कि भाई आपने परमिशन दिया है, आपकी ये जिम्मेवारी है। एक यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया, चोर, बदमाश, लुटेरे, हत्यारे अगर सत्ता से जुड़े हुए हैं तो ये प्रशासन वाले अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। सैकड़ों की संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और आज आपने अपनी आंखों के सामने देखा, लाखों लोग गांधी मैदान में आए हैं और कुल जमा 10 पुलिस कर्मी भी यहाँ पर मैदान में नहीं है। यही हाल पटना के सभी रोडों का है। जिस रोड पर जाइए, एक हवलदार या ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। हर 15 मिनट पर यहाँ के ट्रैफिक के एसपी ने कहा कि हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। 2 बजे बताया कि बच्चों का स्कूल की छुट्टी हो रही है, 1 घंटा का समय दीजिए, हम लोग ठीक कर लेंगे।
माननीय महोदय यहाँ के डीएम ने कहा कि हम लोग बिल्कुल यहाँ खड़े हैं, कहीं रोड पर जाम नहीं है। और आप देख रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग आज सुबह से 8 बजे 9 बजे से निकले हैं, अभी तक वो पटना नहीं पहुंच पाए। वो लोग अब पूरी रात वापस, कोई पैदल चल के, कोई गाड़ियों से, कोई बसों से वापस जाएगा। इसलिए मैं यहाँ जब आया हूँ, मैं खुद गया था, मुझे खुद आने में करीब 45 मिनट से ज्यादा समय लगा है गाड़ी से। कहीं प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। इसलिए मैं यहाँ आया तो सबसे पहले यहाँ आए हुए जन सुराज परिवार के साथी और समर्थकों के से माफी मांगी और एक बार फिर से आपके माध्यम से बिहार की जनता से माफी मांगता हूँ कि मैंने बिहार सरकार की निकम्मेपन की जितनी का मेरा से ज्यादा ये निकम्मे हैं, आज भी गांधी मैदान में आने का रास्ता ये नहीं सुनिश्चित करा सकते हैं, ट्रैफिक नहीं चला सकते हैं, ये बिहार को क्या चलाएंगे। और इसीलिए जब आज इन्होंने राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी कहिए या अपना इनका निकम्मापन कहिए, जिसकी वजह से हम लोग के लाखों लोगों को जो परेशानी हुई है, तो मैंने ये संकल्प लिया है और ये घोषणा की है कि ये मुझे लोगों को यहाँ आने से रोक सकते हैं, लेकिन ये मुझे लोगों से मिलने से नहीं रोक सकते हैं, बिहार में बदलाव होने से नहीं रोक सकते हैं। अब 10 दिन के अंदर मैं बिहार के हर विधानसभा, हर प्रखंड में बिना घर वापस आए 120 दिन में पूरा बिहार में बिहार बदलाव यात्रा लेकर जाऊंगा। और बिहार में बदलाव का जो संकल्प है, बिहार में जन सुराज की जो नई व्यवस्था बनाने का संकल्प है, उसको पूरा करने में कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। भाई गांधी मैदान में कितने लोग आए थे, गांधी मैदान में कितने लोग आए थे, ये मेरे कहने की बात नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास कैमरा है, माइक है, आप दिन भर यहाँ स्वयं खड़े थे। आप देख लीजिए कि कितने लोग आए थे और आप देख लीजिए कि यहाँ से जेपी सेतु पुल तक, यहाँ से गांधी सेतु पुल पर पूरा मैरीन ड्राइव, पूरा जो मीठापुर की जो, एक मिनट रुकिए, मेरे भाई आप तो यहाँ रैली में है ना, रैली में लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये आपने देखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रैली में, अरे चलिए मान लीजिए विपक्ष के कहने से, यहाँ तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही है। पहले ये बताओ कि विपक्ष का मतलब क्या? यहाँ तो लालू, नीतीश और भाजपा तीनों एक ही है। नीतीश कुमार पलटते रहते हैं, ये सब सत्ता में आते रहते हैं। मंच से नीतीश कुमार को बोला है कि 15 में इसी आदमी की, जब इस आदमी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया था, तो ये आदमी दिल्ली में मेरे से मदद मांगने आए थे। इस व्यक्ति की मैंने मदद की, ये वापस से इनका राजनीतिक करियर फिर से चल गया है। तो इस बार नवंबर में उसको पूरा उसका हिसाब जनता करेगी और जनता के करने में जन सुराज उसका माध्यम बनेगा। प्रशांत किशोर उसमें अपना सहयोग करेंगे, कंधा लगाएंगे। शादी कराया हूँ, उनका साथ नहीं, मैंने, आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा कि गांव देहात में एक कहावत है कि जो लोग शादी कराते हैं वही लोग श्राद्ध भी कराते हैं। तो अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को एक बार बचाया मैंने है, तो अब अंतिम बार खात्मा करने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे प्रशांत किशोर सत्ता पक्ष पर तो हमलावर हैं ही, साथ ही साथ विपक्ष में जो आरजेडी है उस पर भी हमलावर है और कह रहे हैं कि ये सभी मिले हुए हैं, सभी एक ही हैं। वहीं देखिए रैली को लेकर के कह रहे हैं कि भीड़ नहीं इकट्ठा हो, इसको लेकर के लगातार प्रयास किया गया। प्रशासन के लोग जो है हमारे लोगों को पटना आने नहीं दिए, बहुत सारे गाड़ियों को रास्ते में ही फंसा दिए, जाम में फंसा हुआ रहा और भी कई सारे वजह बता रहे हैं। और साथ साथ कह रहे हैं कि अब देखिए हम बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे और देखिए तमाम जो पार्टियां हैं उसको इसी तौर पर चुनौती दे रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कुछ करते तमाम चीज़ आपने सुना है, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप इसका बहुत बहुत धन्यवाद।